हेलो ट्रेडर। टुडे वी आर एनालाइजिंग चार्ट ऑफ एक्जो नोबल इंडिया। तो आज इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, 2.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। और आप देखेंगे तो जो आज इस स्टॉक का जो लो था वो 3293 था और जो इसका हाई था वो 3745 था, बट क्लोजिंग 3482 के आसपास हुई है। तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली आई है और जब मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जब इस तरीके से हैवी वॉल्यूम के साथ कभी भी इसके अंदर बाइंग आती है किसी भी स्टॉक के अंदर तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं ऐसा क्या है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये अपने अच्छे खासे लेवल से डाउन है। लगभग इस स्टॉक के जो हाई थे वो 4500 तक के थे, बट अगर मैं इसको थोड़ी इसी रेंज के अंदर देखूं तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे, ये देखिए, अगर इसका ये रेजिस्टेंस मान लें यहाँ पे और सेम इसका अगर सपोर्ट माने यहाँ पे कहीं पे, तो ये आप स्टॉक देखेंगे कि एक रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये कंसीडर किया जा सकता है अपने 3800 तक के लेवल के लिए। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, जैसे ही आपको यहाँ पे दोबारा से मिले नीचे की तरफ जब भी, तो इसमें एक अच्छी रैली के लिए आपको 3800 तक के फर्स्ट लेवल के लिए जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप एनालाइज करिए, स्टडी करिए। और जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है KEC इंटरनेशनल। ये स्टॉक मैंने 1-2 दिन पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है और अगर आप देखेंगे तो ये इस रेंज के लेवल पे टच कर चुका है। तो जैसे कि अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि इस स्टॉक को मैं क्यों पिक करने की कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए तो अभी 2 दिन के अंदर 2 ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 दिसंबर के अंदर 1 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी और आज फिर से 1.65 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग है। तो अगर आप कल का लो देखेंगे तो जो कि 682 का था और आज इसका जो हाई देखेंगे वो 717 का था। तो इस स्टॉक में एक रैली सी दिख रही है और आज ये स्टॉक 2.5% अप भी था। तो अगर मैं इसी चीज़ को देखूं तो ये स्टॉक देखिए किस तरीके की रेंज के अंदर है और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक ही आपको यहाँ पे कप बनाता हुआ जा रहा है और यहाँ पे एक डबल बॉटम सा बन गया है। तो ये स्टॉक अपने मतलब पहले लेवल तो इसके 800 तक के ही होंगे जो आने चाहिए और 800 के बाद अगर आप जाएँ तो 940 तक के भी लेवल आने चाहिए। तो आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है नेटको फार्मा। तो नेटको फार्मा ये मैंने 1-2 दिन पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। मेरा क्या है कि मैं जो भी स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ना, मैं भूलता नहीं हूँ कि मैंने आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो बताया ही होगा ना। तो मैंने ये स्टॉक आपको इस वाले दिन पे 26 नवंबर को डिस्कस किया था जब ये इस तरीके की लंबी बाइंग सी दे रहा था कि इस स्टॉक के अंदर है ना, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा ना वो हमारा इस वाली कैंडल के ऊपर बनेगा यहाँ पे या ये यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो आज जो इसके अंदर गिरावट आई है वो 948 के लेवल के बाद ही आई है और 932 पे जाके इसने टच किया है। तो मतलब ये अपना एक कप बना चुका है आज। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो एक कप बना दिया है इसने पूरा यूं, और ये इसका ये अगर आप इसी डेप्थ को एनालाइज करेंगे 950 से लेके ये अगर मैं इसकी रेंज मानूँ 930 830 तक की, तो मतलब यहाँ पे एक 100 पॉइंट की और अपसाइड होनी चाहिए इसके ऊपर। मतलब 950 के बाद 100 पॉइंट और 1050 तक के नए लेवल होने चाहिए। अब मैं फिर ड्राइंग हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मतलब जो ये वाले लेवल है ना, ये इस वाली कैंडल के ये आने चाहिए। अब इस इन लेवल को आने में कितना टाइम लगता है देखने की बात है। तो अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपको स्टॉक सजेस्ट किया और अगर आपने अगले दिन जब ये अपना लो टच किया था तब पिक किया था तो आप मतलब इसमें गेन में ही होते, आपका प्रॉफिट स्टार्ट ही हो जाता। तो किसी भी स्टॉक के अंदर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। मैं एनालाइज करता रहता हूँ स्टॉक और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज मैंने 3 स्टॉक डिस्कस करे, नेटको फार्मा, एक्जो नोबल और KE इंटरनेशनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके बाय।